दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग घर ऑफिस होंगे। मेरा नाम आर्यन हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक्स, वो ट्रिपल टॉप का है और ट्रिपल बॉटम का है। ठीक है, ट्रिपल टॉप क्या होता है? तीन टॉप वाला हाई। ठीक है, जैसा कि ट्रिपल का मतलब होता है तीन और टॉप से मुराद होता है टॉप, ऊंचाई वाला लेवल। ठीक है, ट्रिपल टॉप से मुराद तीन ऊंचाई वाले लेवल जहां से मार्केट रिवर्स होती है। ये बेसिकली ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो आपके ट्रेंड को रिवर्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाय का ट्रेंड है तो वहां पर ट्रिपल टॉप बनेगा। ठीक है, मतलब तीन चोटियों वाला टॉप बनेगा, वहां से मार्केट रिवर्स कर देगी सेल ट्रेंड में। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉटम है तो वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। जब वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो उसके जो तीनों लो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रिपल बॉटम। तो उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स कर देगी अप ट्रेंड में। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और डबल बॉटम, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अच्छा, अब हम ट्रिपल टॉप को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल टॉप किस तरह बनता है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका ट्रेंड क्या था? बाय के अंदर जा रहा था। ठीक है, और मार्केट ऐसे मूव कर रही थी, यहाँ से लो से उठी और उसने एक हाई पॉइंट लगाया। ठीक है, हाई पॉइंट के बाद मार्केट ने दोबारा एक जो है वो रिवर्स किया मार्केट को। ठीक है, या इसको हम ये जो बाय की मूवमेंट है इसको हम इम्पल्सिव मूवमेंट कह सकते हैं, या ये जो इतनी छोटी सी सेल्स की तरफ मूवमेंट हुई है इसको हम करेक्टिव या करेक्शन वाली लेग बोल सकते हैं, जहां पर मार्केट करेक्शन करती है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन की, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक की। जब ब्रेक किया तो पिछले हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जब आपका ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू करता है। आपके जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है, आपके ट्रेंड को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। यहाँ पर देखें तो मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया, इसको हम हाई कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? हाई तो हमारा पीछे है, लो तो हमारा नीचे है, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई। हाई से ऊपर है, ठीक है, और इस वाले लो से भी ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। अच्छा, जब मार्केट नीचे ही करेक्शन मूव में तो दोबारा एक हायर लो वाला एरिया बना। हायर लो इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हाई से नीचे है और इस वाले लो से ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं हायर लो। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट की उसने, हायर लो वाली लेग ने, इंपल्सिव लेग ने, तो पिछली वाली लेग जो थी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, दोबारा एक लेग बनी, हायर लो वाला एरिया बना, दोबारा आपका हायर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। जब ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो नया हायर हाई ऊपर की तरफ बना। ठीक है, जब नया हायर हाई बना ना, तो वहां से मार्केट ने ऐसे जो है वो करेक्टिव लेग के अंदर मूवमेंट की, करेक्शन की, एक हायर लो वाला एरिया बना दिया। ठीक है, जब हायर लो वाला एरिया बनाया, मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट की। दोबारा जब ऊपर की तरफ मूवमेंट की, ना पिछले लो को ब्रेक कर सकी, ना पिछले हाई को ब्रेक कर सकी, बल्कि पिछले हाई से ही दोबारा मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। जब जो प्रीवियस हमारा हाई था उधर से मार्केट ने मूवमेंट की, तो हमारे पास ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि अब हमारे पास डबल टॉप का पैटर्न बन चुके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने आपका जो पिछला हायर लो है उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, बल्कि पिछले हायर लो वाले एरिया से ही मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट की तो तीसरे टच पर ये आपकी जो रेजिस्टेंस थी, ये जो ट्रिपल टॉप था, तीसरे टच से दोबारा मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। जब तीसरी दफा दोबारा मूवमेंट कर दी तो ये आपके पास कौन सा पैटर्न बन गया है? ट्रिपल टॉप का। बेसिकली क्या है ट्रिपल टॉप के अंदर? आपके तीनों हाई इक्वल हैं और तीन दफा मार्केट ने एक ही जगह से या एक ही प्राइस से मार्केट ने डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट की। आप रेजिस्टेंस की तीसरे टच से भी एंट्री ले सकते हैं और रीटेस्ट से भी एंट्री ले सकते हैं। जब यहां से तीसरे टच से नीचे की तरफ मार्केट ने मूवमेंट की तो फाइनली उसने आपकी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। जब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और पिछले हायर लो वाले एरिया को भी ब्रेक कर दिया, और साथ ये जो आपकी नेक लाइन है ये भी ब्रेक हो चुकी है। जब ब्रेक हुई तो अब हमने वेट करना है कि मार्केट हमारे
जो जोन है, नेक लाइन है, उसको दोबारा रीटेस्ट करें, देन हम इसके अंदर एंट्री लें। जैसे कि मार्केट ने ऊपर मूवमेंट की, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। इसके अंदर कौन कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर तीन टॉप जो है वो हाई वाले इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये तीनों टॉप हाई वाले इक्वल है, यहां पर चेक करें तो तीनों टॉप इक्वल है। आप रेजिस्टेंस ये एरिया बन चुके हैं क्योंकि एक ही प्राइस से ये एक ही जगह से मार्केट ने 3 दफा जो है वो मूवमेंट की। लेकिन आप तीसरे टच से भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जब आपकी नेक लाइन या आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है, चेंज ऑफ करेक्टर कहां पर होता है? जब आपका हायर लो नीचे की तरफ ब्रेक होता है। यहां पर आपका हायर लो भी नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है, उसके बाद मार्केट की नेक लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद मार्केट की सपोर्ट भी ब्रेक हो चुकी है। जब आपकी मार्केट की सपोर्ट, नेक लाइन या चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है? चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब आपका ट्रेंड रिवर्स होता है। ठीक है, अब ट्रेंड रिवर्स होता है तो वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो यहां पर भी आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, साथ आपकी सपोर्ट भी ब्रेक हुई है, नेकलाइन भी ब्रेक हुई है। जब आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जब इसी तरह रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सपोर्ट के अंदर। तो यहां पर आपकी नेकलाइन सपोर्ट ब्रेक हुई। जब सपोर्ट ब्रेक हुई तो उसके बाद हमने वेट करना है कि मार्केट रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पर हम सेल की एंट्री लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो रूल है वो तीनों टॉप जो है वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आपकी नेकलाइन ब्रेक हो या आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो या आपकी सपोर्ट ब्रेक हो, उसके बाद मार्केट उसी जोन का रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पर हम जो है वहां पर सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करें। ठीक है, ये थी बेसिकली ट्रिपल टॉप की डायग्राम। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। उसके बाद हम इसको अगर रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं तो यहां पर देखें आपका ट्रेंड क्या था? बाय के अंदर मूवमेंट कर रहा था। यहां पर ट्रेंड आपका बाय के अंदर मूवमेंट कर रहा था। यहां पर देखें हाई, हायर हाई वाला एरिया बना क्योंकि पिछले मार्केट हायर हाई या हायर लो के अंदर मूवमेंट कर रही। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? हायर हाई बना। जब हायर हाई बना तो मार्केट ने ऐसे जो है मूवमेंट की। ठीक है, ये बेसिकली कौन सी मूवमेंट है? ये इंपल्सिव मूवमेंट है। इंपल्सिव मूवमेंट कौन सी होती है? बाय के ट्रेंड में जो बाय के साथ मूवमेंट होती है वो इंपल्सिव होती है। बाय के ट्रेंड में जो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए सेल की अंदर मार्केट मूवमेंट करती है वो आपकी करेक्टिव मूवमेंट होती है, मार्केट करेक्शन करती है। तो यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट किया ना तो उसने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया, यहाँ पर आपका ट्रेंड भी कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, हायर हाई वाला एरिया बनाया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट की, हायर लो वाला एरिया बनाया। अब हमारी जो रेंज है वो इस हाई से लेकर इस लो तक बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट अगर इस वाले एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट इस वाले लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है देन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो फाइनली मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने आपके पिछले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक ना किया बल्कि पिछले हाई से ही मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट कर। जब नीचे की तरफ मूवमेंट की तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया है? डबल टॉप का। अब अगर मार्केट आपका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करती भी है ना, मार्केट ये जो आपका हायर लो वाला एरिया इसको नीचे की तरफ ब्रेक भी करती है तो फिर भी हम यहाँ पर रीटेस्ट पर सेल की एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा डबल टॉप का पैटर्न है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो डिस्कस करवाया था कि डबल टॉप दो हाई इक्वल होते हैं, ट्रिपल टॉप के अंदर तीन हाई इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? उसने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया बल्कि सपोर्ट से, ये जो सपोर्ट एरिया बन रहा था मार्केट ने सपोर्ट एरिया से दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। जब दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट की ना तो पिछले जो आपका हाई एरिया था जो मार्केट ब्रेक ना कर सकी थी उसी एरिया से दोबारा मार्केट ने मूवमेंट कर दी। जो रेजिस्टेंस थी वहां से, रेजिस्टेंस से तीसरे सेल से उसने नीचे की तरफ मूवमेंट की ना तो आप यहां पर जो है वो सेल की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का तीसरा टच है, तीसरे टच से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं और सपोर्ट की तीसरे टच से भी आप एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट रूल, इसके अंदर तीन टॉप इक्वल होने चाहिए, ट्रिपल टॉप बनना चाहिए। उसके बाद मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे, आपका जो प्रीवियस हायर लो है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, हायर लो को ब्रेक करे। उसके बाद आपकी ये जो सपोर्ट है इसको भी साथ ब्रेक करे।
उसके बाद ये जो आपकी नेक लाइन होती है, बेसिकली जो सपोर्ट एरिया होता है वही आपकी नेक लाइन होती है। जब इसने ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे से ऊपर आई और जो है इसको रीटेस्ट किया आपकी सपोर्ट वाले एरिया के, जो अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुके हैं। रेजिस्टेंस से जब उसने जो है वो रीटेस्ट किया आपके जोन को, तो वहां से मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने टीपी कितना लेना होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन लें, आप जो है वो सपोर्ट से लेकर ऊपर रेजिस्टेंस तक ऐसे मूवमेंट करें, उसके अंदर ऐसे ड्रा करें और उसको इस तरह एक्सटेंड कर दें रीटेस्ट वाले एरिया पर। ठीक है, ये था बेसिकली आपका टीपी। अच्छा, इसको हम जो है वो मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं। टीपी आपका कितना होना चाहिए। यहां से मैं अगर सेल की एंट्री लेता हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट पर आपको यहां पर इन्वर्टेड हैमर भी मिला है। अच्छा, उसके बाद आपका एसएल जो है वो हाई लिक्विडिटी के या पुल बैक के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस हाई थी, हाई लिक्विडिटी थी, उससे ऊपर मेरा एसएल है। और फर्स्ट टीपी आपका कितना होना चाहिए, इस वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है इधर तक आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए। और आप इसको मजीद आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एसएल ब्रेक होना चाहिए। मार्केट के अंदर कम से कम आप जो ट्रेड करें वो 1.3 या 1.4 रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड करें। जिनको रिस्क रिवार्ड रेशो का नहीं पता, सिंपली अगर आपका $1 का एसएल बन रहा है तो आपका डबल या ट्रिपल टीपी होना चाहिए। रिस्क से मुराद आपका एसएल होता है और रिवार्ड से मुराद आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है, ये थी बेसिकली ट्रिपल टॉप की एग्जाम्पल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो है वो ट्रिपल बॉटम की तरफ मूवमेंट करते हैं। अच्छा, तो मार्केट ऐसे जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रही थी। ये चेक करें, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रही थी। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट करती है तो उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज महंगी होती है तो देन वो सस्ती होती है। अगर इनिशियल प्राइस उसकी 50 है तो वो कहां से सस्ती होएगी, उससे 50 से उसको 1000 पर जाना चाहिए या 100 पर जाना चाहिए, देन वो सस्ती होगी। जैसे कि यहाँ पर आपका हाई पॉइंट है, यहाँ से कीमतें मुंतकिल होंगी नीचे की तरफ। यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक लो लगाया, यहाँ पर कीमतें आपकी लो की तरफ उसने इंडिकेट की। जब लो की तरफ मूवमेंट की तो ये आपकी एक इंपल्सिव मूवमेंट है। सेल के ट्रेंड के अंदर जो सेल की मूवमेंट होती है वो बेसिकली आपकी मूवमेंट होती है इंपल्सिव के अंदर। वहां पर बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो सेल के ट्रेंड के अंदर उसको मूवमेंट करवाते हैं। उसके अलावा ये जो मूवमेंट होती है ना एक करेक्शन वाली, ये बेसिकली एक रीटेल ट्रेडर की मूवमेंट होती है, जहां पर जो रीटेल ट्रेडर होते हैं वो एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर अपनी जो है वो बाय या सेल की एंट्री ले रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड के खिलाफ एंट्री ले रहे होते हैं, तो उनका एसएल भी हिट हो सकता है या टीपी भी हिट हो सकता है। हमने जब भी ट्रेड लेनी है वो सेल के ट्रेंड के अंदर सेल की ट्रेड लेनी है और बाय के ट्रेंड के अंदर बाय की एंट्री लेनी है। यहां पर देखें, जब मार्केट ने हाई बनाया, ये लो था, सॉरी ये हाई था, ये लो था, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद दोबारा मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, पीछे जो लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। सेल के ट्रेंड के अंदर आपके लो नीचे की तरफ ब्रेक होते जाते हैं। क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता है। सेल के ट्रेंड के अंदर लो आपका ब्रेक होना चाहिए आपका नीचे की तरफ, तो देन आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। अगर आपका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर आपका ट्रेंड रिवर्स होता है बाय के ट्रेंड। जैसा कि यहां से देखें तो मार्केट अपने लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। यहाँ पर लो आपके नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, आपके हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो रहे, बल्कि लो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो लो आपके नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, ये चेक करें, ब्रेक होते होते यहाँ पर एक लास्ट लो लगा। ठीक है, सेल के ट्रेंड के अंदर आपके लो नीचे की तरफ ब्रेक होने चाहिए, देन आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। और बाय का ट्रेंड के अंदर आपका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, देन आपका बाय का ट्रेंड बनता है। क्यों? बेसिकली क्योंकि जब आपकी प्राइसेस जो होती हैं महंगी होती हैं तो वो हाई की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो आपका हाई ब्रेक होना चाहिए। इसी तरह जब आपका सेल का ट्रेंड होता है तो चीजें सस्ती होती हैं, प्राइसेस सस्ती होती हैं, तो फिर आपका लो नीचे की तरफ ब्रेक होता जाता है। तो यहाँ पर आपके लो नीचे की तरफ ब्रेक होते जा रहे हैं, तो फाइनली एक लास्ट लो लगा। ठीक है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि लास्ट लो है या इसके आगे भी हमारा लो होना है। ठीक है, यहां तक
अच्छा, उसके बाद अब हमारी जो ट्रेडिंग की रेंज बन चुकी है वो इस हाई से लेकर इस लो तक हमारी ट्रेडिंग रेंज है। इसके अंदर मार्केट मूवमेंट करती है, देन हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। अगर ये वाला हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, देन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जब मार्केट इस वाले लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, देन हमारा जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की, ठीक है, एक दोबारा जो है वो लोअर हाई वाला एरिया बनाया। लोअर हाई हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके पिछले लो से ऊपर है और इस वाले हाई से नीचे है, तो इसलिए हम इसको लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा मार्केट ने लोअर हाई से नीचे की तरफ मूवमेंट की, तो दोबारा जिस तरह पहले उसने जिस जगह से या जिस प्राइस से ऊपर की तरफ मूवमेंट की थी ना, तो दोबारा उसी जगह से उसी प्राइस से मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। जब दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट की, तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन चुका है अब तक, डबल बॉटम का, ठीक है। अब भी हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे, जब आपका जो प्रीवियस आई उसको ब्रेक करे, या आपकी नेकलाइन या आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, देन हम इसके अंदर ट्रेड लें। लेकिन फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस जो आपकी रेजिस्टेंस थी वहां से ही दोबारा नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। जब मूवमेंट की, तो जो आपकी पिछले दो टचेस थे, जो आपकी प्रीवियस आपकी सपोर्ट थी, वहां से दोबारा मार्केट ने तीसरी दफा भी वहां से ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। जब तीसरी दफा भी ऊपर की तरफ मूवमेंट की, तो ये अब हमारे पास एक इशारा बन गया है, अब हमें इंडिकेशन हो रही है कि मार्केट के अंदर ट्रिपल बॉटम बन चुके हैं। ट्रिपल बॉटम के अंदर तीन लो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो हमारा ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बन जाता है। यहां पर देखें, फर्स्ट टच, सेकंड टच, तीसरा टच। ट्रिपल बॉटम हमेशा बॉटम के अंदर बनता है और ट्रिपल टॉप हमेशा टॉप पर बनता है। जैसे यहां पर ट्रेंड का आखिरी हिस्सा है, इसलिए यहां पर आपका रिवर्स हो रहा है ट्रिपल बॉटम के अंदर। ट्रिपल बॉटम के बाद मार्केट आपकी जो है तीनों इक्वल लो के बाद मार्केट आपका चेंज ऑफ करेक्टर करे। चेंज ऑफ करेक्टर से मुराद ये है कि मार्केट आपका जो प्रीवियस लोअर हाई वाला एरिया उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, उसके बाद आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करे। रेजिस्टेंस को हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब ये ब्रेक हुई ना ऊपर की तरफ, अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा आए और इधर रीटेस्ट करे इस वाले जोन से, देन हम इस पर ट्रेड लें। तो फाइनली मार्केट ऊपर से नीचे आई और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पर हम कोई एविडेंस वगैरह देखेंगे या कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे, देन हम इस पर ट्रेड लेंगे। तो यहां पर ये आपका ट्रिपल बॉटम का पैटर्न मुकम्मल होगा। फर्स्ट रूल, इसके अंदर तीनों लो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो। चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, आपका लोअर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, तो देन आपका ये पैटर्न मुकम्मल होगा, ठीक है। इसको हम रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, यहां पर मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं एक दफा ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो सके। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर ट्रेंड क्या था, सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा था। मार्केट आपके जो है वो लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती जा रही थी, इस तरह लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती जा रही थी, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था। जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अच्छा, जब मार्केट एक लास्ट जब लो लगाया, ठीक है, लास्ट लो लगाया ना, तो अब हमारे पास ट्रेडिंग की जो रेंज है इस हाई से लेकर इस लो तक है। मार्केट अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो देन हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट इस वाले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो देन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो फाइनली यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक करेक्टिव वाली लेग बनाई, करेक्शन वाली। तो मार्केट ने एक ऐसा एरिया से मूवमेंट की नीचे की तरफ जहां से आपकी एफवीजी भी हो सकती है, या आउटर ब्लॉक हो सकता है, या हाई लिक्विडिटी वाला एरिया भी हो सकता है। तो मार्केट ने यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट की। जब नीचे की तरफ मूवमेंट की तो उसको चाहिए था ये जो आपका पिछला लो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, देन हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो। लेकिन उसने क्या किया, आपके पिछले लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये जो पिछला लो वाला एरिया था मार्केट ने वहां से ही दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। जब दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट की, तो ये हमारे पास अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि अब हमारे पास डबल बॉटम बन चुका है। दो इक्वल लो वाला हमारे पास एक पैटर्न बन चुका है, रिवर्सल। तो क्या हुआ, मार्केट या तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर करे, ये जो आपका लोअर हाई वाला एरिया इसको चेंज ऑफ करेक्टर करे, ऊपर की तरफ ब्रेक करे, या आपकी जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ ब्रेक हो, देन हम इसके अंदर ट्रेड लें। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस से इस तरह नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। जब रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी, अभी तक आपका लोअर लो जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा।
बल्कि दोबारा तीसरी दफा भी मार्केट ने लोअर लो वाले एरिया से ही ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन आ चुकी है कि मार्केट ने 3 दफा एक ही जगह से या एक ही प्राइस से ऊपर की तरफ मूवमेंट की है और तीनों जो आपके लो हैं वो बिल्कुल इक्वल है। जब ये तीनों लो इक्वल बन गए तो हमने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो आप, या आपका जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, या ऊपर की तरफ ब्रेक हो या नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो, देन हम इसके अंदर ट्रेड लें। तो फाइनली क्या हुआ, आपका यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आपका जो प्रीवियस लोअर हाई वाला एरिया था उसको मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और रेजिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट हमारी जो सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस थी, जिसको ब्रेक किया था मार्केट ने, अब दोबारा रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पर हम जो है वो वहां से बाई की एंट्री ले। जैसा कि यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। अच्छा, यहां पर हमने टीपी कितना लेना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारी क्या है, नेक लाइन है। नेक लाइन बेसिकली कौन सी लाइन होती है, आपकी सपोर्ट वाली या रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, हमने इस तरह नेक लाइन ड्रा करनी है और इस पर हमने ट्रेड लेनी। अच्छा, टीपी हमारा कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता चलूं। टीपी हमने किस तरह करना है, ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, हमने इधर से लेकर इस वाले लो से लेकर इस वाले हाई तक ट्रिपल, जो आपका ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम के बिलो से लेकर इसके हाई तक हमने इस तरह एक लाइन मार कर लेनी। जब हमने लाइन मार कर लेनी है तो इसको उठा के हमने रीटेस्ट वाले एरिया पर इस तरह रख देना। जब रख देना है ना तो ये हमारा टीपी है। ठीक है, ये हमारा गया है फर्स्ट टीपी है। आगे आपके एक्सटेंड होते जाएंगे टीपी, लेकिन फर्स्ट टीपी आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहां से जो है वो लॉन्ग पोजीशन करता हूं। ठीक है, यहां से मैंने लॉन्ग पोजीशन किया, एसएल इस जो क्या है हमारा पुल बैक, उसके नीचे या हाई लिक्विडिटी के नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। यहाँ पर एसएल और टीपी हमारा इस वाली लाइन तक फर्स्ट टीपी होना चाहिए। लेकिन आप इसको मजीद आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.3 या 1.4 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप अपना टीपी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। जब भी हमने एंट्री लेनी है डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप पर, तो उसके रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। जैसे कि ये आपका रीटेस्ट है। ठीक है, मार्केट आपका चेंज ऑफ करेक्टर करे, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपकी ये जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ये अब ब्रेक हो चुकी है, तो अब ये सपोर्ट का वर्क करेगी। जब भी मार्केट आपकी सपोर्ट को टच करे देन आप उधर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लें। ठीक है, आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।